क्योंकि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र के दौरान वस्तु और सेवा कर और किराए की कोख के नियमन सहित 9 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि काले धन के खिलाफ लड़ाई में वो सहयोग दें। सरकार की तरफ से कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर भी चर्चा करने की बात रखी। बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का दौर जारी है। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो मंगलवार को सरकार की ओर से सभी दलों की बैठक बुलाई गई। संसद के सत्र में नोटबंदी का मसला जोर शोर से उठना तय है और विपक्ष पहले ही इसके संकेत दे चुका है। मंगलवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। पीएम ने तमाम मसलों पर विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय हित के मसलों पर बहस की मांग की। पीएम ने काले धन के खिलाफ लड़ाई में संसद के अंदर और बाहर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पार्टियों से निवेदन किया है, शीतकालीन सत्र का बहस के लिए, चर्चा के लिए पूरा उपयोग करें और राष्ट्र हित के और जन कल्याण के हित में जो मुद्दे हैं वो सारी मुद्दे उठाए और उसमें चर्चा करें और इसको सार्थक बनाएं। प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्चे से चुनाव और लोकसभा तथा विधानसभा के साथ चुनाव कराए जाने पर अपनी राय रखी और सभी दलों से इस पर संसद में चर्चा को कहा। आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दशकों में लगातार चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों का चुनाव होते रहते हैं, वो एक बार चुनाव हो लोकसभा के और सभी विधानसभाओं के, यानी जिसको साइमल्टेनियस चुनाव कहते हैं, उसके बारे में क्या करें, इसके बारे में भी आम सहमति बनाने के लिए उन्होंने अपील की। वैसे नोटबंदी के मसले पर एकजुट विपक्ष सरकार पर हमला बोलने की ठोस रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू समेत कुछ दलों ने संयुक्त बैठक कर रणनीति तैयार की। हालांकि इस बैठक में एआईएडीएमके और बीजेडी की ओर से कोई नहीं पहुंचा। जेडीयू, टीएमसी और लेफ्ट समेत कुछ दलों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर नोटबंदी पर चर्चा कराने की मांग की है। हम लोगों ने ये तय किया है कि एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी होगी, चाहे कितना भी प्रयास सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं और जो भी मुद्दे राष्ट्र हित में हैं, उन मुद्दों को हम लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे और उन पे चर्चा करें। गौरतलब है कि सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में जेल से भागे सिमी के कथित आतंकवादियों के एनकाउंटर, कश्मीर के हालात, संघर्ष विराम उल्लंघन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैन्य कार्रवाई जैसे मुद्दों को विपक्ष जोर शोर से उठा सकता है। सरकार के एजेंडे की बात करें तो अगले साल से जीएसटी लागू कराने के लिए इसी सत्र में सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल पारित करना सरकार की प्राथमिकता होगी। जीएसटी से जुड़े कानूनों को मिलाकर 20 से ज्यादा बिल इस सत्र में पेश हो सकते हैं। नए बिलों के अलावा पुराने लंबित बिल भी सरकार की प्राथमिकता में होंगे। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी और सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा। सुधाकर दास के साथ टीडी न्यूज। तो आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र और इसी पर बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक पेश भी होने हैं और पारित भी होने हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार कह रही है हम चर्चा कराने को तैयार हैं, विपक्ष के तेवर देखते हुए कितनी उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष सहयोग देगा? जो बिल्कुल ममता, आपने देखा लगातार 2 दिन ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री खुद गए और जो तमाम सुझाव थे विपक्ष के, उन्होंने कहा कि बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव आए हैं। और जिस तरह का पिछला सत्र, मानसून सत्र अगर आपको याद होगा, तो पिछले कई सालों में इतना प्रोडक्टिव कोई भी सेशन नहीं रहा था। 27 विधेयक पास हुए थे, 13 बिल लोकसभा में
14 बिल राज्यसभा में। तो ये एक उम्मीद सरकार को है कि मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र से भी एक इसी तरह का मैसेज जाएगा। और खासतौर पे प्रधानमंत्री ने कहा भी कि एक नेगेटिव परसेप्शंस जो राजनीतिज्ञों के खिलाफ है देश में, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मिलकर देश हित के मुद्दों पर चर्चा करना, उस पर काम करना जरूरी है। तो जरूर सरकार को उम्मीद है कि ये सत्र भी पूरा प्रोडक्टिव रहेगा। हालांकि एक विपक्ष की एक संयुक्त रणनीति जरूर है इस पूरे सत्र में सरकार को घेरने की। और सुधाकर, उम्मीद देश की जनता को भी है पार्लियामेंट से, संसद से, क्योंकि उनके मतलब कि बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे बिल जो हैं वो पेश होने हैं, वो पास होने हैं, उनका कानून बनना है। तो ऐसे कौन कौन से कानून बिल पास हो सकते हैं जिनका कि सीधा सीधा सरोकार है आम जनता से? जी असीम, 25 बिल जो विधेयक हैं वो सरकार के एजेंडे में है, जिसमें से 2 बिल सरकार को विड्रॉ करना है, 9 नए विधेयक पेश करने हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे, जीएसटी से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण बिल है। सीजीएसटी, आईजीएसटी तो रहेगा, एक कंपनसेशन जो जीएसटी में दिया जाएगा उससे भी संबंधित एक बिल है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिल हो, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट देने का मसला हो, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन की बात हो, फैक्ट्री में जो तमाम कामगार काम करते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात हो, HIV एड्स जैसे बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मदद मुहैया कराने की बात, और या फिर उनसे जो छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं उनको सख्त सजा देने की बात हो। तो ये तमाम महत्वपूर्ण विधेयक देश के हित में, लोकहित के विधेयक हैं, उसको सरकार ने लाइन अप किया। इसके साथ ही करप्शन से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं। तो काफ़ी अहम एजेंडा रहेगा सरकार का, और कोशिश यही है कि विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है संसद के जो नियम है उसके मुताबिक अगर उठाता है तो उसको उठाने दिया जाए, और साथ ही साथ तमाम जो महत्वपूर्ण विधेयक वो भी पास कराया जाए। तो चलिए, उम्मीद हम ये करें और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि जो 1 महीने का जो विशेष सत्र है, शीतकालीन सत्र, इसमें विपक्ष सहयोग करे और उनके मतलब की जो कानून है, जो बिल है, वो पास हो जाएं, ताकि देश की जनता को काफ़ी लाभ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए।